कहाँ तक कर लिया था हमने? देयर बी another question. Okay, so join as soon as possible. Now I am starting the question here. Two person are running towards each other. Two person are running towards each other with some different velocity. Different velocity. If they meet at a point and covers the destination after the meeting in 9 hours and 25 hours. So, what is the ratio of their speed? What is the ratio of their speed? Okay, so कीजिए इसे जल्दी. What is the ratio of their speed? Do this question. जल्दी कीजिए. Okay, कोई नहीं. So here it is given that what? देखता हूँ बेटा. ये दो आदमी हैं, इस पॉइंट पे मिले. अब पॉइंट ए पर इसे जाना है, बी पर इसे जाना है, तो डिस्टेंस फॉर ईच एंड एवरी पर्सन विल बी द सेम. ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर भी उसको उतना ही दूरी तय करने पड़ेगा जितना कि ए यहाँ से यहाँ आए. क्लियर है इतनी बातें? ठीक है. अब कहता है कि ये जो लिया हमारा T2 टाइम लिया और ये जो लिया हमारा क्या टाइम लिया? T1 लिया. तो T1 बराबर कितना है? T1 इजकल टू 9 आवर एंड T2 इजकल टू वाट? 25 आवर. अब ये कैसे दिया हुआ है? इस पॉइंट के बाद इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसने कितना लिया? 9 आवर लिया. और इस पॉइंट के बाद इसने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये 25 आवर लिया और इसने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना लिया? 9 आवर लिया. तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं? कुछ तो जानते होंगे. तो v1 अपॉन v2 दैट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इनवर्स ऑफ द टाइम. ये करा रखा हूँ आपको. ठीक है. नो पुट द वैल्यू है, यू विल गेट रूट अंडर T2. तो 25 और बटा 3, सो 5/3. क्लियर है इतनी बातें? कितना आया आंसर आपका? 5/3. समझ गए? ओके. सो ट्रेन वाला यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, लिखिएगा. साइटें नहीं चल रहा, उस पर देख के करना वीडियो पर, तो वो खुल जाएगा ना फिर से लिखेगा तो. वो तो यहाँ पर लिखना माई क्लास प्लस ऐप या कुछ ऐसा था, या यहाँ से खोल लेना. ऐप तो यहाँ पर डाला हुआ है ना. आपको सबसे पहले ऐप में जाना है. किधर है ऐप? हाँ,
लो ये खुल जाएगा, इसी पे कर लो। ओके डन। सो इस टाइप की चीज़ों को याद रखिएगा। मान लिया जाए अगर वेलोसिटी भी दिया हुआ है, टाइम का रेशियो पूछता है, तो जस्ट आप क्या कर देते, स्क्वायर कर देते, हो जाता ना। क्या हो जाता, मान लिया जाए वेलोसिटी दिया रहता v2 इजकल टू 36 मीटर पर सेकेंड एंड v1 इजकल टू 144 मीटर पर सेकेंड, सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो वो क्या हो जाता बेटा, t2 अपॉन t1 या t2 अपॉन t1 इजकल टू क्या हो जाता, सॉरी, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। ये रूट हटता तो इधर स्क्वायर आ जाता, तो v1 का स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर कितना है, 144 का स्क्वायर बेटा, और बटा कितना का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बातें। तो टोटल कितना आ जाता, 36 चौके 144, तो 4 बार में मतलब 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाता आपको, 16, 16 बटा 1। तो रेशियो क्या निकलता, v1 बटा v2 का रेशियो पूछा ना, जबकि यहाँ मुझे किसका मिला, स्क्वायर का मिला। यहाँ किसका मिला, स्क्वायर का मिला। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाता बेटा आपका, रूट अंडर 16 बटा 1 हो जाता ना। तो रूट कितना हो जाता बेटा, 4 बटा 1, मतलब रेशियो क्या रहता, उसकी स्पीड का 4 गुना चलता। क्लियर है इतनी बातें, या अलग जगह पर बता दूं, बोलो, ठीक है। ओके, इधर ऑनलाइन वाले आप लोग भी बता देना जब दिक्कत होगा तो। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन अभी और आएंगे। अब ओवरव्यू मैं जितना करा रहा हूँ, अ ट्रेन वाला क्वेश्चन में आ जाइए। अ ट्रेन विथ अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, विथ अ स्पीड ऑफ 45 मीटर per second crosses a man running towards it, running towards it, मतलब ट्रेन की तरफ जो दौड़ रहा था, विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड in 6 सेकेंड। क्लियर है इतनी बातें। क्वेश्चन को जिसे समझ में ना आए सब पूछिएगा, ठीक है। और इसमें पार्ट 2 भी है, तो पार्ट 2 को लेके ही चलते हैं। एंड अ प्लेटफॉर्म, पहली बार में इसने आदमी को क्रॉस किया जो उसकी तरफ दौड़ रहा था, तो ये क्वेश्चन यहीं पे लॉक हो जाता है, पहला पार्ट, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। तो पहला पार्ट यहीं पर लॉक हो जाता है आपका। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का पार्ट 2 चलता है। एंड अ प्लेटफॉर्म विद द इन सेम स्पीड है, स्पीड में कोई भी चेंजेज नहीं है, ठीक है ना। ट्रेन का स्पीड 45 ही है। अब उस स्पीड से आदमी को भी पार किया, उसी स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को पार करता है इन 20 सेकेंड। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। चलिए बताइए। अब याद रखना कुछ कॉमन वर्ड मैं इसमें बता देता हूँ। ट्रेन तो हर कोई जान रहे होंगे, ऐसा वाला डब्बा वाला जो रहता है ट्रेन रहता है। अब एक जो पटरी पर जो जिस पे ट्रेन दौड़ती है, पटरी पर जिस पे ट्रेन उसका व्हील अलाइन होता है, देखे होंगे लोहे का रहता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेल कहते हैं। अब जिस पे स्टेशन पे हम लोग खड़ा होके जहाँ पे इंतजार करते हैं गाड़ी आएगी बैठेंगे, ठीक है। तो ये इससे थोड़ा सा ऊंचा लेवल पर रहता है, गेट के नज़दीक में रहता है, उसका सीमेंटेड बनाया हुआ।
तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लेटफॉर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो तीनों वर्ड को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, कि प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू फ्रॉम हेयर। हो सकता है? अच्छा, चलिए देखते हैं। 1 गलत बेटा, ऑप्शन ही नहीं है कहीं। यस एनीवन इधर ऑनलाइन वाले? ओनली टी, डबल टी नहीं। ऑनलाइन वाले बेटा कुछ आया आप लोगों का आंसर? सूरज कुमार कौन है जी जो लेफ्ट द मीटिंग कर रहा है? हुआ? कुछ नहीं हुआ तो फिर क्यों पढ़े थे कल परसों? हैं, तुम लोग टीचर को गुस्सा नहीं दिलाते हो? ऐसे कैसे काम चलेगा? सारा पढ़ाने के बाद आप लोग बाजार में ऐसे मुझे थोड़े धोखा दोगे। तुम लोग खुद धोखा खाओगे फिर एग्जाम में, फिर गाली देते रहना। मुझे क्या होगा? नो, इधर भी कोई है? इधर तो कोई ज्वाइन ही नहीं किया है, यहाँ तो आ ही नहीं रहा है मेरे ख्याल से। उसमें देख ना, वीडियो में देख ना, ये आ तो गया है, अब कैमरा नहीं आ रहा है तो ये यहाँ से कुछ गलत होगा ना। हाँ ओबीएस वर्चुअल, तो फिर आ क्यों नहीं रहा है? स्टार्ट प्रेजेंटिंग कर तो इसको साइड कर देना पकड़ के, बीच में यहाँ से पकड़, यहाँ से पकड़ और नीचे, हाँ दबा, राइट क्लिक दबाना। इधर करो इसको और छोटा कर, ले कर अब 90 मीटर, 900 मीटर। ओके लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कहा? अ ट्रेन विथ स्पीड ऑफ, तो चलिए ये रहा ट्रेन, फिगर वही यूज करते हैं, और ये रहा आदमी हफ्ते हुए दौड़ रहा है, ठीक है। तो दौड़ रहा है, अब आदमी की तो लेंथ, पॉल की लेंथ, ये सब के बारे में तो सोचना नहीं है, मैंने पहले ही लिखवा चुका हूं आपको कि इफ देयर बी द केस ऑफ अ ट्री, पासिंग अ ट्री, पासिंग अ पर्सन, पासिंग अ जानवर, पासिंग अ पॉल, ओके, तो इन लोगों को लेंथ के बारे में सोचना नहीं है। तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाता? लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाता बेटा। इस केस में, पहला केस में, जब यहां तक के क्वेश्चन को पढ़िए, तो पहला केस में आपका डिस्टेंस क्या हो जाता? सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाता। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया आपका? लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? ऐड हो जाएगा बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? ऐड हो जाएगा, जब एक दूसरे की तरफ ही चल रहा है कि नहीं? सिर्फ वही वाली कहानी है कि तुम मेरे साथ आओ सनम और मेरे साथ जाओ सनम, ठीक है। तो ऐसे केस में टाइम इंटरवल कम लगेंगे। हाँ बोलते जाइए, अभी अब बोलना नहीं है, अब बना रहा हूं थोड़ा सा बेटा। सो फ्रॉम हेयर, तो सेम डायरेक्शन कहाँ है? क्रॉसेस मैन रनिंग टुवर्ड्स इट, मतलब इसकी तरफ। मैं क्यों कहता हूं वर्ड को ध्यान से पढ़िए बेटा, वहां लैंग्वेज कब बदल देगा आपको, और आप ठहरे नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट, हिंदी में क्वेश्चन वहां पर दिखेगा नहीं तो घाटा सहोगे ना, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए। तो जब ये इधर को आएगा,
सो रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव कितना हो जाएगा बेटा आपका v1 प्लस v2। v रिलेटिव आपका कितना हो गया v1 प्लस v2। तो 45 प्लस 5 आपका कितना दे दिया बेटा 50 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। v1 कितना दिया 45 से ट्रेन और 5 से आदमी, तो 50 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालना क्या है, जो अननोन है वही ना। तो पहला केस में मुझे क्या निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके बराबर पहला केस में होगा लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा। और लेंथ ऑफ ट्रेन कहीं पर दिया हुआ है इसमें नहीं दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर जब नहीं दिया हुआ है तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने का कोशिश करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे। सर क्वेश्चन फ्रेम से बाहर जा रहा है, फ्रेम से बाहर जा रहा है बेटा, अभी भी जा रहा है यस या नो ऑनलाइन वाले। क्वेश्चन अभी भी फ्रेम से बाहर जा रहा है, जल्दी बताओ। कोई सुन ही नहीं रहा है क्या, बोलो यस। रुक तो बेटा अभी देखता हूं, जब फ्रेम से बाहर जा रहा है तो इसको तो फ्रेम में लाने पड़ेगा। बोर्ड पर तो पूरा है, कोई नहीं मैं और छोटा करता हूं। अब सही है। एक मिनट, इन लोगों का दिक्कत थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं जी। अब सही है क्वेश्चन। थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर है कि करें, क्लियर लिखो ना। कम्युनिकेशन गैप क्यों क्रिएट कर रहे हो। थोड़ा ऊपर है कि करें दीपक।
हेलो हेलो, आवाज जा रहा है जी? चलो इस क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और दूंगा बेटा, तो तुम लोगों का छूट गया है, तो तुम लोग को नेक्स्ट वाले में करा देता हूं इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं। सो डू द अनदर क्वेश्चन है। A man travel a distance of a distance of 150 kilometer in 6 hours. If he covers the distance by foot some distance, by foot by 20 kilometer per hour, and by cycle 60 kilometer 40 kilometer per hour, then calculate the distance covered by the cycle. Then calculate the distance covered by the cycle. बन जाएगा बापी? चल बना। Now voice is coming. Very good. बनाइए बेटा, आंसर दीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 लोग सिर्फ ज्वाइन किए हुए हैं ऑनलाइन में। मुझे समझ में नहीं आता, ऑनलाइन में करीब 5000 बच्चे हैं। कितने हैं जी ऑनलाइन में? 5000 बच्चे हैं। हाँ, कितना है फिर? ना बहुत ज्यादा है, सुनाओ तो। यहाँ 1 2 3 4 5 दिख रहा है। सिक्सटी, दीपक ने आंसर दिया 60। बाकी लोग आया जी? सबका 60 आया? 70 आ गया? चलो खुद से दिया हूं तो ऑप्शन तो मैं बता नहीं सकता। देखना ऑनलाइन वाले बेटा, आप लोगों का छूट गया था तो आप देख लो। देखो यही कुछ डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच में। कितना है डिस्टेंस बेटा? 150 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से ये एक अंकल है जो जाता है, कुछ दूर पैदल चला, तो माना यहां तक पैदल चला। उसके बाद अंकल किससे जाता है? साइकिल से जाता है। तो ये साइकिल से अंकल अपना जाएगा। ठीक है, तो ये फिर यहां से यहां साइकिल से जाता है। पैदल कितना चला बेटा? तो पैदल कितना से चला? इफ ही कम्स बाय फुट बाय, ये रहा 20 किलोमीटर पर आवर से। और साइकिल से कितना से चला बेटा? 40 किलोमीटर पर आवर से चला। लेट दिस डिस्टेंस बाय पैदल इजकल टू x2 एंड दिस डिस्टेंस, उल्टा लिख दिया ना, x1 एंड दिस डिस्टेंस बाय x2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस का इक्वेशन लिखेंगे। सो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा बेटा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 150 के बराबर। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 9। अब टाइम कितना लिया बेटा? इतना चलने में 6 आवर लिया।
तो T1 निकालते हैं, तो T1 बराबर क्या होता है आपका x1 बटा V1। तो V1 यहां कितना से जा रहा है बेटा 20 से। ठीक है, अब T2 भी निकाल लेते हैं, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका x2 बटा V2। तो V2 कितना यहां पर जा रहा है बेटा 40 से। तो T1 प्लस T2 कितना आवर का टाइम लिया आपको 6 आवर का टाइम लिया। T1 प्लस T2 6 आवर का टाइम लिया। सो T1 के जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दिया x वाला, तो मुझे मिल गया x1 बाई 20 प्लस x2 बाई 40 दैट विल इक्वल टू 6 आवर। अब इसका इक्वेशन सेम टू सेम 20 दूनी 40, 40 एलसीएम आ गया। तो आपने क्या कर देना है, ये भिन्न का जोड़ सबको आता है ना, जिनको नहीं आता है बता दीजिएगा इधर कमेंट में क्या लिखा। अच्छा आता है। सो 2x1 प्लस x2 दैट विल इक्वल टू, जो 40 नीचे है सो उधर चला जाएगा, तो दैट बिकम व्हाट बेटा 240 हो जाएगा। अब 2x1 के लिए क्या लिखेंगे x1 प्लस x2। अब x1 प्लस x2 कितना है बेटा 150, तो 150 इसके जगह पर पुट किया प्लस इक्वल टू 240 और x1 प्लस 150 इक्वल टू 240। सो यू विल गॉट x1 इक्वल टू 240 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा 90। तो 90 किलोमीटर का मेरे ख्याल से डिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो यही पूछा ना भाई, क्या पूछा पैदल कितना चला साइकिल से। तो साइकिल से कौन सा डिस्टेंस चला है x2 चला है, x2 चला है ना, तो देयरफॉर x2 बराबर कितना आ जाएगा। तो सर टोटल 150 है, एक 90 आ गया है, तो बचा खुचा x2 ही हो गया ना। सो 150 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा 60 किलोमीटर। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 60 नॉट 90। समझ में आया ऑनलाइन वालों? वेरी गुड दीपक, बहुत बढ़िया। ओके गुड। आपका हुआ, तुम्हारा बाकी पीछे, हाँ हो गया ना। चलो आगे चलें। सो यहां पर कुछ दिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने करा दिया हूं, लेकिन फिर भी एक अलग लैंग्वेज में दिया है तो कर ले। ठीक है, राइट डाउन अ क्वेश्चन। राइट डाउन अ क्वेश्चन। कहता है मोहित एंड रोहित एंड मोहिनी runs towards each other as a film DDLJ with a speed of x kilometer per hour and y kilometer per hour. Done. ठीक है, and after meeting each other they cover the destination in 60 hours and 64 hours. एक 16 घंटे में पूछ जाता है, दूसरा 64 घंटे में पूछता है। फाइंड द रेशियो
फाइंड द रेशियो ऑफ x and y if the speed of Mohit is 16 km/h, then the speed of Mohini is. चलिए जल्दी बताइए। हो गया सबका? क्लियर? स्टार्टिंग में ही किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा V1/V2, तो V1 कितना है बेटा x है, तो x/y दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा √T2/T1। तो x/y ही तो निकालने के लिए पहले बोला कि व्हाट द रेशियो, तो x/y दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा √T2। T2 कितना लिया 64 घंटा है ना, तो 64/16, 16 4 जा इतना, तो बाजार में आपको मिल गया 2:1। किसी को कोई दिक्कत इसमें 2:1 लिखा मैंने, कोई दिक्कत? इधर ऑनलाइन वाले आपको समझ में आया कैसे लिखा 2:1? ओके, क्लियर है इतनी बातें बेटा? तो कहने का मतलब कि V1 बराबर 2 आएगा तो V2 बराबर 1 आएगा, मतलब x/y बराबर 2/1। अब क्या कहा, इफ स्पीड ऑफ मोहित, तो मोहित कौन है, x है, तो इफ स्पीड ऑफ x, तो 16/y बराबर 2/1। तो स्पीड ऑफ मोहनी इजकल टू कितना आ गया, तो 2 8 16, तो y बराबर क्या आया आपका 8 km/h। क्लियर है इतनी बातें? समझे? y बराबर कितना आया, तो आंसर में है 8 16 32 40। तो थोड़ा सा इधर से उधर सीढ़ियों पर चले कि आप हवा खा गए, ठीक है। अब होगा क्या हवा खाने में, कि टाइम भी बर्बाद गया, क्वेश्चन बनाने में टाइम दिए होगे ना भाई, तो एग्जाम हॉल में टाइम भी गया, और प्लस में तुम्हें अगर नहीं बनाते तो 0 नंबर मिलता। अब क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, मतलब जो सही भी बना रहे हो उसका भी निगेटिव लेके चल दिए। सो सिंसियरिटी इज द की। इधर आया आप लोगों का बेटा समझ में? ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, बस इतना ही टाइम बचा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन पे जरूर ध्यान रखिएगा। कहता है अ थीप, एक चोर है, अ थीप चेस्ड बाय, अ थीप थीप थीप
a thief chased by अक्षय कुमार, हाँ ठीक है, a thief chased by अक्षय कुमार was 100 meter ahead of him. ठीक है. If the ratio between the speed of Akshay and thief is 5:4, 5:4, then Akshay Kumar will caught the thief at a distance of डॉट 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 कितना किलोमीटर पर जाके पकड़ लेगा. अब इसको कहानी बना के ये लोग बड़ा सुंदरता से लिखते हैं, ठीक है ना. तो आपको कहने का मतलब ये है कि एक पुलिस वाला खड़ा था 100 मीटर की दूरी पर ना, कितना है 100 मीटर की दूरी पर एक चोर किसी पर्स को चोरी करके भागने लगा. अगर पुलिस और चोर का स्पीड का रेशियो 5:4 है, कितना है 5:4 है, तो कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेगा. चलिए बताइए. अब ये कंफ्यूजिंग कर देता है क्वेश्चन, लेकिन मुझे जहां तक आशा है आप लोगों को ऐसा ही ऑप्शन रहेगा कि अगर आप जानते हैं तो कंफ्यूज नहीं होइएगा. बट इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आराम से बन सकते हैं +100 करके, क्योंकि 100 मीटर कहां से पूछा है ऐसे पता ही नहीं है कि नहीं. चलिए बनाइए. कितना मीटर पर पकड़ लेगा. कितना मीटर पे पकड़ेगा. चलिए तो मैं जल्दी से, इधर किसी से बन सकता है भाई मिथिलेश प्लीज. कौन है मिथिलेश, माइक ऑफ कर लेना बेटा. ओके आगे चले, बना दूं मैं. हाँ देखो इस टाइप के हैं ना क्वेश्चन. लालपुर में तुम्हें कोई दिखा, किसी का पर्स चोरी करते हुए चोर भागा, तो तुम हीरो कैसे बनोगे. हैं तुम्हें हीरो बनने के लिए कि लोग जाने, न्यूक्लियस मॉल में घूमने का मौका मिले, तुम्हें भी, तुम्हें अंदाजा ये सब क्वेश्चन भी न सोल्व कर लिए निकाल लोगे. बताइए. सो let's see here. So a thief chased by Akshay Kumar was 100 meter ahead of him. If the ratio, so ratio 5:4. सो स्पीड क्या हो जाएगा, लेट द स्पीड, हाँ बातें नहीं, ऑफ अच्छा है तो पहला वाला दे देते हैं इसको, तो 5x एंड चोर मतलब थीप
थिप का कितना हो जाएगा स्पीड बेटा 4x। अब दोनों क्या जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों किधर जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो रिलेटिव स्पीड, अरे पढ़ ले रे, 2 मिनट में तो क्लास खत्म ही हो जाएगा, भून भून क्या कर रहे हो। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 5x माइनस 4x हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड घटेगा, घटेगा कि नहीं। तो ये हो गया 5x माइनस 4x। ये तो ऐसे भी 5 से 20 20 है 400 मीटर पर पकड़ेगा, देख लेना आंसर, ठीक है। तो 5x माइनस 4x रिलेटिव स्पीड x हो गया। अब वो कितना दूर आगे है बेटा, द टाइम टेकन टू कवर द 100 मीटर कितना लगेगा, ओ सॉरी, डिस्टेंस कितना हुआ 100 और स्पीड कितना हुआ x। सो टाइम बिकम व्हाट बेटा 100 बटा x, यही होगा ना। अब नो, टाइम बिकम 100 बटा x। पूछा क्या कि कितना दूरी पर पकड़ लेगा, तो हमने टाइम निकाला। अब ये टाइम पर कौन कवर करेगा, किसको दौड़ के पकड़ना है, पुलिस को पकड़ना है। तो स्पीड ऑफ द पुलिस कितना है, अक्षय कुमार की स्पीड कितनी है 5x। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस इजकल टू 100 और बटा x, अच्छा 5x 500 होगा इंटू, सॉरी 500 नहीं होगा, 400 क्यों होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इसी टाइम में चोर भागा होगा, इसी टाइम में चोर दौड़ा होगा ना। 100/x टाइम में ही चोर भागा होगा ना। जिस समय मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस 100 मीटर पीछे, तो ये किसने रिलेटिव वेलोसिटी से तय करने में इसे लगा 100/x। अब तो जो पीछे है वही ना कवर किया होगा 100 मीटर, तो ये तो पुलिस कवर किया, तो जहां पर चोर था वहां पर पुलिस पहुंच गया है अभी। लेकिन तब तक चोर तो रुका नहीं ना रहेगा बेटा, उस टाइम में चोर भी तो भागा होगा ना। तो इस टाइम में ये चोर यहां से अब भागेगा, जब तक इसको यहां से यहां आने में लगा तब तक ये चोर यहां से यहां भागेगा। तो भागा चोर, तो चोर की स्पीड कितनी है बेटा, तो 100/x उस टाइम में कितना दूर तक भागेगा, तो वहीं पर क्या हो जाता है, कैच आउट हो जाएगा। तो 4x, तो 1 से 1 100 गुना 4, टोटल कितना मीटर पर पकड़ लिया गया, 400 मीटर पर पकड़ लिया गया। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में बात होगा आप लोगों से।